किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आईने में झांक कर देख लो जरा गौर से, आपको हर एक चेहरे नजर आएंगे अपने आप से। नमस्कार, मैं सुब्रत सरकार। ये एक दिन एक कंपनी के बॉस अपनी स्टाफ के कामों से ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने सोच रहा था कि कंपनी की स्टाफ टाइम से आती है, टाइम से जाती है, पर कंपनी के टर्नओवर दिन ब दिन घटता जा रहा है। कोई भी शायद मेहनत नहीं करना चाहता है और सब एक दूसरे पे दोषारोप कर रहा था। जब बॉस कोई कुछ चीज़ें पूछ लेते कि आज ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते थे। बॉस ने सोचा इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बॉस ने सारी स्टाफ को बुलाकर बोला कि आपका तरक्की को जो रुक रहा था, आपके काम में जो बाधा डालता था, उसका काल डेट हो गया है, इसलिए आप सबका कल छुट्टी रहेंगे और जो भी आप उनको आखिरी दर्शन करना चाहेंगे, कल शाम को आप लोग आए, आप सब उनको आखिरी दर्शन कर पाएंगे। सब ये स्टाफ आपस में बातचीत कर रहा था कि शायद हम उनके वजह से अब हमारा तरक्की नहीं कर पा रहे थे। हम देखेंगे ज़रूर, देखिए कौन है हमारी तरक्की को रोक रहा था। उसमें बातचीत करते हुए दिन भर छुट्टी बिताने के बाद एक एक करके सारी स्टाफ ऑफिस में आ गए। बॉस ऑफिस में पहले से ही मौजूद थे। बॉस ने एक रूल्स बना दी कि जो भी पहले उस व्यक्ति का दर्शन करेंगे, आपके दुश्मन का दर्शन करेगा, वो किसी और को नहीं बताएंगे। चूँकि बॉस हैं और रूल्स बना दी, अब किसी को तोड़ना नहीं पड़ेगा, तोड़ा नहीं जा सकता। बोला देखकर आके गुपचुप वो चला जाएगा, एक रूम दे दिया, उसमें जाके बैठ जाना है। अब बॉस की बातें मानकर एक एक करके सब देखने के लिए लाइन लगाए। आया पहला व्यक्ति, आए देखकर आके उसके रूम में बैठ गए। इस तरह एक एक करके सारे स्टाफ आया, देखकर अपने रूम किसी एक रूम में दिए थे, सब एक जगह आके बैठ गए। थोड़ी देर में बॉस आया। बॉस आते ही सारी स्टाफ एकदम खड़े हो गए और बॉस से बोला, बॉस ये किस तरह की मजाक कर रहे थे आप, ये एक जोक्स नहीं है। बॉस ने बोला क्यों? स्टाफ सारे खड़े हो गए। बोला कि बॉस आपने बोला था कि हमारी तरक्की को कोई रोक रहा है और उसके डेट हो गया है, उसके लिए अब हम सबको एक दिन छुट्टी भी दी और बोला शाम को आए देखने के लिए। हम आए, लेकिन आपने तो वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ एक आईना दर्पण को रखे थे, उसमें जाते ही तो अपनी ही शक्ल दिखाई देती है, वहाँ तो कोई था नहीं, कोई बॉडी था नहीं। तो बॉस ने बोला कि हाँ, आपकी तरक्की रोक रहा कोई अगर, तो वो है सिर्फ आप। आपका अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है सिर्फ आप। आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। आप वर्किंग टाइम 8 आवर्स हैं, लेकिन अगर आप 8 घंटे की वर्किंग टाइम में दूसरे के बारे में 8000 बार सोचेंगे, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या मकसद है आपका, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, तो आप कैसे तरक्की कर पाएंगे? आपकी तरक्की खुद ही रोक रहे हैं। बस की बातें सबको समझ में आ गए थे। सभी मुंह लटकाए, एक एक करके निकल गए। दूसरे दिन सारी स्टाफ टाइम से ऑफिस में आने लगी। कुछ ही दिनों में कंपनी के टर्नओवर काफ़ी अच्छा स्टेबल हो गए, कंपनी प्रॉफिट में आ गए। सारे स्टाफ की अपनी अपनी कर्म के हिसाब से प्रमोशन भी मिल गए थे। दोस्तों, इस कहानी का ये मतलब है कि हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ हम ही हैं, अपने दुश्मन खुद ही है। हम दूसरों को कभी अपनी कर्मों से दोष नहीं दे सकते। कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा दुश्मन है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये बात है कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आईने में झांक कर देख लो ज़रा गौर से, आपको हर एक चेहरे नज़र आएंगे अपने आप से। तो एक बात और मैं कहूँगा आपसे कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। तकदीर को मत कोसो आप, हर हाल में बस चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों,
मैं सुब्रत सरकार, हमारी मोटिवेशनल वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपकी कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।